हेलो 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 टू एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग टू नेक्स्ट लेवल में। तो आज का जो मोटिवेशन वाला सीरीज है वो तो मिल चुका होगा आप लोग को, और आशा करता हूँ कि थोड़ा बहुत मोटिवेट भी हो गया आप लोग आज। तो आज पुराना कोई टॉपिक हम लोग निकालने वाले हैं जो बहुत पहले छोड़ चुके थे। आप लोग गेस करो कौन सा टॉपिक हो सकता है। तो आज हम लोग डील करने वाले हैं नर्वस सिस्टम के बारे में, है ना। नर्वस सिस्टम में हम लोगों ने बेसिकली न्यूरॉन्स को कवर कर रखा था। अब न्यूरॉन्स के आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन है उसके जितने भी प्रोटेक्टिव केस है वो कैसे ब्रेन हमारा कैसे प्रोटेक्ट रहता है, मतलब कैसे एक केज में, एक पिंजरे टाइप में, जैसे एक पिंजरे के अंदर कोई चीज़ आप रखते हो एक केज में या एक सेल में, जैसे बुक रखते हो, उस टाइप से हमारा ब्रेन जो है वो एक सेल में प्रेजेंट है। तो वो उसके ऊपर जो भी कवरिंग है, जिस चीज़ की भी कवरिंग है, जो प्रोटेक्शन की कवरिंग है, वो हम लोग आज देखेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में। इससे पहले वाले लेक्चर में तो हम लोगों ने जितने भी न्यूरॉन्स थे, न्यूरॉन्स के हेल्पर सेल थे, सारे को हम लोगों ने डील कर लिया था। एपेंडाइमल कुछ याद है? हेल्पिंग सेल या भूल गए? भूल गए कि याद है? भूल गए? कोई नहीं, तो अब भी मैं याद दिला देता हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन्स कितने होते हैं नंबर में, है ना। अभी धीरे धीरे कुछ कुछ याद आ रही होंगी मैं बता रहा हूँ। तो न्यूरॉन्स के बाद फिर हम लोगों ने देखा कि न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या है, न्यूरॉन्स के पार्ट, उससे पहले पार्ट्स को देखा था कि न्यूरॉन्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, एक न्यूरॉन के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं। तो पार्ट में लोग देखा था सबसे पहले सेल बॉडी हो गया जिसको हम लोग सोमा बोलते हैं, डेंड्राइट्स हो गए, डेंड्राइट्स के बाद नीचे एक्सन हो गए, है ना। एक्सन, एक्सन के ऊपर जो कवरिंग था उसको हम लोग क्या बोलते थे? एक्सन के सिर्फ कवरिंग नहीं, पूरे न्यूरॉन्स के ऊपर जो कवरिंग था उसको हम लोग क्या बोलते थे? न्यूरोलीमा बोलते थे। और जो न्यूरोलीमा के बाद फिर एक सिर्फ एक्सन के ऊपर स्पेशल कवरिंग था उसको क्या बोलते थे हम लोग? एक्सोलीमा बोलते थे। एक्सोलीमा के ऊपर एक सीथ बना हुआ था, ऐसे ऐसे स्क्वायर टाइप का, रेक्टेंगल टाइप का, तो वो सीथ को हम लोग क्या बोलते थे? माइलिन सीथ। माइलिन सीथ का क्या फंक्शन है? वो क्या करता है? मूवमेंट को इंक्रीज करता है। मीन्स कि माइलिन सीथ है, अगर माइलिन सीथ नहीं रहेगा तो कोई भी इम्पल्स जल्दी से ट्रांसफर नहीं होगा। माइलिन सीथ अगर गायब हो गया तो, माइलिन सीथ रहता है तो क्या करता है? कोई भी स्पीड अप करता है, कोई भी इम्पल्स को स्पीड अप करता है, मीन्स कि वो जल्दी पहुंचाता है ना। ठीक ऐसे हम लोगों ने बहुत चीजें देखी थी न्यूरॉन्स में। तो आज का मोटिवेशन सीरीज कैसा लगा बताना आप लोग। चलो, तो आज हम लोग अभी क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, ना कि सिर्फ ब्रेन, पूरे नर्वस सिस्टम की। तो मैं पहले यहाँ हेडिंग दे देता हूँ। क्या हम लोग देखने वाले हैं? नर्वस सिस्टम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में क्या देखेंगे हम लोग आज? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ किसके किसके? पूरे नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल दोनों आते हैं। चलो देखा क्या है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है किसके? नर्वस सिस्टम के, जिसमें कौन कौन आते हैं? ब्रेन और स्पाइनल दोनों की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? ब्रेन की बात करेंगे, साथ साथ ही हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी ब्रेन की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या है? ब्रेन। तो ब्रेन में क्या होता है? प्रोटेक्टिव, ब्रेन जहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, उसके प्रोटेक्टिव लेयर की बात करेंगे। तो प्रोटेक्टिव लेयर कैसे होते हैं उसके, आप लोग देख लो एक बार जरा सा। उसके टोटल कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। नाम क्या है 3 लेयर के? देखो मैं लिख देता हूँ। ब्रेन किससे कवर होता है? 3 लेयर से। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ब्रेन हैव 3 प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर, है ना। तो ब्रेन हैव 3 प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। क्या है ब्रेन का? 3 प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है। ब्रेन जो हमारा, जैसे ब्रेन हमारा यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट है, उसके ऊपर क्या होते हैं? 3 प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। क्या होते हैं? 3 प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। 3 प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर में पहला क्या होंगे? सेरिब्रो फ्लूइड होंगे, सीएसएफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, सब 1 बाय 1 मैं बताते चलता हूँ। अंदर की तरफ से मैंने बात किया क्या, तो उसका नाम हम लोग देखेंगे। पी फॉर पाया मैटर, ए फॉर अरेक्नोइड और डी फॉर डूरा मैटर, है ना। तो ऐसे मैंने सीरीज मैंने बताया, बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको ताकि समझ में आ जाए कि अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, हमने क्या बोला कि ब्रेन का क्या है? 3 स्ट्रक्चर है। 3 स्ट्रक्चर में कौन कौन है हम लोग पहले ड्रॉ करके देख लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हमारे ब्रेन में क्या होगा, ये ऐसे मान के चलो ये ब्रेन हमारा, ठीक है, ब्रेन नहीं है ये हमारा स्कल हो गया। क्या हो गया, स्कल का प्रोटेक्शन हो गया, पहला प्रोटेक्शन स्कल है ना। थोड़ा सा दूर लिखना पड़ेगा ताकि और भी बनाओ तो दिक्कत ना हो। स्कल, ठीक है। अब इस स्कल के अंदर क्या, इस स्कल के अंदर 3 लेयर में और बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, 3 लेयर और बनाऊंगा। देखो 1 है ना, मैं तो हटेगा ही नहीं ना, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। रुको मैं बड़ा बनाता हूँ, ये तो दिखेगा नहीं उसमें, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। नहीं तो अंदर से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रेन की बात करते हैं हम लोग। तो मान के चलो ये हमारा ब्रेन हो गया, ठीक है। क्या हो गया ये ब्रेन, मैं इसको नंबरिंग कर मतलब बता देता हूँ। ये क्या हो गया, ब्रेन। देन उसके ऊपर, ब्रेन के ऊपर एक और ऐसे बनेगा ये, यहाँ पे फ्लूइडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग CSF बोलते हैं। तो ये क्या होगा, फ्लूइडी प्रोटेक्शन इसको बोल सकते हैं। ये क्या होगा हमारा ब्रेन का, ये ब्रेन हो गया। ये क्या होगा, फ्लूइडी प्रोटेक्शन है ना। क्या होगा, फ्लूइडी प्रोटेक्शन। ब्रेन हो गया पहला। दूसरा के अंदर की तरफ से चल रहा है। सबसे पहले अंदर देखेंगे, ब्रेन को खोलेंगे तो सबसे पहले अंदर में, मतलब ये स्कल को खोलेंगे तो सबसे पहले अंदर में क्या दिखेगा, हमें दिमाग, जो ब्रेन दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा, एक फ्लूइडी प्रोटेक्शन दिखेगा। उसके बाद क्या दिखेगा, फ्लूइडी प्रोटेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अभी उसके बारे में हम लोग अच्छे से जिक्र करेंगे, अभी हम लोग ब्रीफ में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, फ्लूइडी प्रोटेक्शन होगा, जिसका नाम क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नीचे में, CSF क्या है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं इसको। क्या मिलेगा, फ्लूइडी प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर हम लोग बनाएंगे मेम्ब्रेन इसका, इसको हम लोग इसका 3 लेयर बनाना है, ठीक है। ये 1 फिर 2, माइंड मत करना, थोड़ा सा ड्राइंग स्किल की बिगड़ी हुई है मेरी हालत, ठीक है। तो क्या ये 3 स्ट्रक्चर है, ये क्या है, मैंने 3 स्ट्रक्चर बनाया, मैं इस साइड नेमिंग करूंगा। तो ये 3 स्ट्रक्चर मैंने बनाया है ना। उसको क्या बोलते हैं, 3 स्ट्रक्चर को, अभी मैं प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ ब्रेन की, तो इसको क्या बोलेंगे, ये तीनों को मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो क्या बोलेंगे इसको, मेनिंजेस। क्या बोलेंगे इसको, मेनिंजेस, मेनिंजेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेनिंजेस। मेनिंजेस को मेम्ब्रेनस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन रहता है, इसका दूसरा नाम मेम्ब्रेनस भी बोल सकते हैं, मेम्ब्रेनस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, मेनिंजेस मेम्ब्रेनस बोल सकते हैं, है ना। क्या हो गया, मेम्ब्रेनस। और इसके ऊपर हम ओवरऑल फाइनल एक और प्रोटेक्शन रहता है, जो कि बोन का रहता है। क्या होता है, बोन, बोनी प्रोटेक्शन रहता है, जिसको हम लोग स्कल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्कल बोल क्या सकते हैं, स्कल ही होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, स्कल ही होता है ना, तो स्कल ही होता है। अब हम लोग इतने चीज को देखने वाले हैं डिटेल में। ये क्या है, हमारा जो ब्रेन है, इसके अंदर में ये ब्रेन क्या है, इसके ऊपर से किस किस की लेयरिंग है, देखो 3। सबसे पहले ब्रेन के पहले यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसमें। क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसमें, है ना। इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने बताया फ्लूइडी प्रोटेक्शन, जिसको हम लोग CSF बोलते हैं। CSF के बाद फिर हमने देखा 3, कौन सा, मेनिंजेस। 3 लेयर मेनिंजेस के होते हैं, यानी मेम्ब्रेनस होते हैं। इसको हम लोग जानेंगे, इसका भी 3 टाइप्स होता है। 3 लेयर के अलग अलग नाम है, पायामेटर, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड, ऐसे करके है। तो वो में हम लोग देखेंगे उसको कि प्रॉपर किसका कैसे कैसे नाम है, और क्या थोड़ा बहुत फंक्शन देख लेंगे। फंक्शन नहीं मतलब उसका नाम जान लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। थोड़ा बहुत देख भी लेंगे फंक्शन, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो, है ना। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताना। मैंने क्या बताया अभी तक यहाँ पे, कि सबसे पहले अंदर में ब्रेन प्रेजेंट है। ब्रेन के ऊपर क्या है, फ्लूइडी प्रोटेक्शन है, जिसमें CSF प्रेजेंट होता है। एक लेयर CSF का होगा। देन CSF के बाद क्या होता है, 3 मेम्ब्रेनस यानी मेनिंजेस लेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसका मैंने बताया कि नाम होता है, पहला का पायामेटर, अरेक्नोइड, उसके बाद ड्यूरामेटर, ऐसे होता है, ठीक है। पायामेटर, अरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामेटर,
ऐसे 3 लेयर होते हैं इसके। उसके बाद फिर जो लास्ट में जो बचता है वो स्कल का प्रोटेक्शन होता है, मीन्स कि ये खोपड़ी का। फिर उसके बाद ऊपर भी होते हैं, हेयर हो गया, और पीडिया के केस में देखेंगे तो 2 चीज़ और ऐड हो जाती है उसमें, वो मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे इस एरिया में प्रॉपर ऐड हो जाती हैं, तो वहाँ पे मैं वो चीज़ को मैं पीडिया में बताऊंगा, अभी नहीं, पीडिया में देखेंगे उस चीज़ को। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ रहा है, तो इसको आप लोग एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। बनाना है तो बना सकते हैं आप लोग अपने से, खुद से अच्छे से। ड्राइंग स्किल खराब है मेरी, तो नॉट एन इशू। चलो अब हम लोग डील करेंगे, सबसे पहले क्या डील करेंगे हम लोग, डील करेंगे अभी पहला नंबर बोनी प्रोटेक्शन। बोनी प्रोटेक्शन जिसको स्कल बोलते हैं, मैंने स्कल को बोनी प्रोटेक्शन बता देता हूँ मैं। ये स्कल जो है क्या है, बोनी प्रोटेक्शन। क्या है, बोनी प्रोटेक्शन, है ना, ये क्या है, बोनी प्रोटेक्शन। अभी पहला नंबर हम लोग उसको डील करेंगे। देन उसके बाद क्या देखेंगे, बोनी के बाद मेनिजेस देखेंगे, जैसे लेयर वाइज चलेंगे। सबसे पहले बोनी है, फिर मेनिजेस है, फिर क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, चलिए चलते हैं। मिटा दो, मिटा। और मजा आया ना आज, कैसा चल रहा है सब ये बताओ। हम लोग बहुत जल्दी लाइव आने वाले हैं, कुछ दिनों में लाइव क्लासेस होंगी। अब आप लोग अपना सजेशन दो, लाइव रखूं कि नहीं, और जिन जिन चीज़ों की आप लोगों ने पूरी ये जो जिन जिन चैप्टरों की आपने पूरी कवरेज कर रखी है, मीन्स कि जैसे सेल टिश्यू हो गया, ब्लड हो गया, ये सब के एनाटॉमी की जो हमारी चैप्टर्स थी वो सब कंप्लीट हो चुकी हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ ना उसके सारे एमसीक्यू मैं प्रोवाइड करूँ, मतलब लाइव वीडियो में आके मैं ऑन द बोर्ड बताते चलूँ। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने सोच रखा है। तो वो अभी नहीं, अभी कुछ ये सिस्टम सब सारे कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब जो मेजर सिस्टम्स है। जैसे अभी मैंने नर्वस भी चला दिया और डाइजेस्टिव भी चला दिया, दोनों साथ में, दोनों बल्कि सब्जेक्ट, बल्कि चैप्टर ये, मीन्स की बहुत कुछ जानने को है इसमें, जानने को बहुत कुछ है, जिसको नहीं जानना उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखते हैं फिर क्या, कुछ दिन का टाइम दो आप लोग, बस नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम और सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो भी मेन सिस्टम है, रेनल सिस्टम है, ये सारे मैं खत्म कर दूंगा। देन उसके बाद फिर हम लोगों का चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन सीरीज, मीन्स कि ओनली क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। जो भी मैंने थ्योरी आपको बताया उसके बेस पे ही क्वेश्चंस रहेंगे। आप लोगों ने अगर नोट्स अच्छे से लिखा है, आप लोगों ने जितना भी मैंने बताया सबको अच्छे से आपने कॉपी में मेंशन किया है, कॉपी के साथ साथ दिमाग में मेंशन किया है, तो मैं बताऊँगा। सिर्फ ये नहीं कि कॉपी में ही 3rd डिग्री क्लर्क की तरह, अरे बाबूलाल क्लर्क उसकी तरह छापते जाओ, ऐसा नहीं, दिमाग में बैठाओ। चलो, तो पहला हम लोग देखते हैं क्या, बोनी प्रोटेक्शन। क्या, बोनी प्रोटेक्शन, बोनी प्रोटेक्शन। अब देखो, बोनी प्रोटेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बोनी प्रोटेक्शन हम लोग सिर्फ ब्रेन की नहीं बात करेंगे, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल की हम लोग दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल दोनों आते हैं। तो सबसे पहले ब्रेन की बात करेंगे, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल दोनों की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले हम लोग ब्रेन की बात करते हैं। तो ब्रेन के लिए बोनी प्रोटेक्शन क्या हो सकता है, ये स्कल है ना। अब स्कल में हम लोग देखेंगे क्या क्या कितने टाइप्स के बोन होते हैं, है ना, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले देखो हमारा जो बोनी प्रोटेक्शन में जो हमारा स्कल है, बेसिकली वो स्कल बोन कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन टाइप्स के होते हैं। तो देखो पहले हम लोग लिखेंगे स्कल में क्या होंगे, स्कल बोन, सॉरी बोनी प्रोटेक्शन में स्कल बोन पहला, ये किसके लिए है, फॉर ब्रेन, है ना, फॉर ब्रेन के लिए क्या, स्कल बोन पहला। स्कल बोन देख लेते हैं हम लोग। स्कल बोन कितने तरह के होते हैं, क्रेनियल और फेशियल। क्रेनियल कितने होंगे, मैं लिख के साइड में जाता हूँ, आप लोग साथ में लिखते चलो ताकि बाद में कहीं मिटाना ना पड़े। फेशियल, क्रेनियल कितने होते हैं, क्रेनियल, और फेशियल कितने होंगे, 1 और क्या, 1 क्या, 1 2 का 4, 1 4। चलो, टोटल कितने बोन होते हैं, ये 22 बोन्स होते हैं स्कल में। तो ये 22 बोन से क्या है, हमारा ब्रेन घिरा हुआ है, प्रोटेक्ट है। देखो मैंने क्या बात की, मैंने क्या लिखा है,
बोनी प्रोटेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। बोनी प्रोटेक्शन में सबसे पहले मैंने ब्रेन के लिए बात की, तो ब्रेन हमारा कहाँ है, हमारा स्कल में प्रेजेंट है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारा ब्रेन ऊपर से ही ये हमारा ऊपर से क्रेनियली से प्रोटेक्ट करता है, फेशियल भी प्रोटेक्ट करता है ना, इधर से भी प्रोटेक्ट करता है। ऐसा थोड़ा कि आप ऊपर से प्रोटेक्ट करोगे, यहाँ से सॉफ्ट मसल वाला टिश्यू रहता है तो यहाँ पे इंजुरी नहीं हो सकती, यहाँ पे भी इंजुरी हो सकती है। इसके लिए क्या है, फेशियल बोन भी प्रेजेंट है ब्रेन को बचाने के लिए, है ना। देखो भगवान ने कितना सारा प्रोटेक्शन आपको दे के भेजा है, फिर भी एक एडिशनल प्रोटेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं बाइक पे चलते टाइम, हेलमेट। वो जरूर पहना करो, बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर देखना आगे क्या क्या होता है। क्यों हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे हेड में अगर इंजरी हो गई, हमारे न्यूरॉन्स को अगर चोट लग गई तो वो रिकवर नहीं हो पाते। एक बार जो गए सो गए, बिल्कुल आपकी सांस की तरह है। अगर सांस आपकी चली गई तो फिर वापस नहीं आएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट सांस, नॉट सांस। ओके, चलो जोक्स अपार्ट, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, स्कल के बारे में देखा, है ना। स्कल क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फॉर ब्रेन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉर स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि हम लोग नर्वस सिस्टम देख रहे हैं, नर्वस सिस्टम में दोनों देखना है ना। चलो अब स्पाइनल कॉर्ड में क्या देखेंगे हम लोग, जल्दी से बताएंगे आप लोग। स्पाइनल कॉर्ड में कौन होता है, जल्दी जल्दी बोले। एक ही है, कौन है स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, लंबा सा पूंछ, क्या बोलते हैं उसको, वर्टिब्रल कॉलम। क्या ये, वर्टिब्रल कॉलम। अब देखो ब्रेन के लिए तो हमारा ये हेड हो गया, स्कल हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारा स्पाइनल, यहाँ से ये पोर्शन से हमारा क्या होता है, स्पाइनल निकलता है। आपको अगर दिख रहा होगा कैमरे में, तो यहाँ से क्या होता है, स्पाइनल जाता है कहाँ तक, हमारे सैक्रम, लास्ट नीचे तक, ठीक है। जहाँ आपका हिप है, हिप के पीछे एकदम वहाँ तक रहता है स्पाइनल। तो उसको स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है, वर्टिब्रल कॉलम। क्या जरूरी है, वर्टिब्रल कॉलम। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। देखे होगे कोई बच्चे को बहुत मतलब अगर कभी कोई चोट लग जाता है जोर से स्पाइन में, चाहे कहीं पे भी, पीठ पे अगर कोई मारता है, चाहे सर पे मारता है, तो पहले बोलते थे ना सब लोग, इधर नहीं मारने का, पेरेंट्स लोग, इधर नहीं मारने का, बच्चे को इधर नहीं मारने का, है ना। तो मैं वो नहीं बोल रहा, आप लोगों को लग रहा था कि मैं वो डायलॉग बोलूँगा, इधर नहीं मारने का साहब, छोटा दिमाग होता है इधर। सही बात है, इधर छोटा दिमाग ही होता है, इधर नहीं मारने का। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ वही कि ये क्या वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। किसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बोन के बारे में उतना अच्छे से नहीं जाना है, तो मैं साथ साथ ही लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि ये कौन सा बोन का नाम बोल दिया। ऐसे ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, 10th 11th में पढ़नी थी, लेकिन अगर पढ़े होगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, क्योंकि आप बताया जाएगा हर एक चीज़ को, छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले वर्टिब्रल बोन की बात करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, और स्पाइनल कॉर्ड किसको करेगा, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। मैं लिख देता हूँ स्पाइनल कॉर्ड, है ना। कैमरा मेरा चल रहा है ना, चेक करते रहना पड़ता है क्योंकि कैमरा मैन नहीं है मेरे पास अभी। चलो अब देखते हैं हम लोग क्या वर्टिब्रल जो वर्टिब्रल बोन है, वर्टिब्रल कॉलम के जो वर्टिब्रल बोन होते हैं उनकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। वर्टिब्रल बोन क्या लिखेंगे, वर्टिब्रल कितने होते हैं बोन, वर्टिब्रल बोन टोटल कितने होते हैं, कितने होते हैं जल्दी बताओ, कौन कौन ऐसा कुछ सुना है, C7 T1 2 T1 2 1 2 का 4 T फॉर ऐसे एक, ठीक है। T1 2 L5 S1 C1। इसमें क्या है, ये 5 बोन का रहता है, फ्यूज होके एक बन जाता है ना। कौन, 5 बोन का रहता है, फ्यूज होके एक बोन बन जाता है। चलो तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा C7। ये नोट कर लेना, आपको नोट कर लेना है, हालांकि ये यहाँ पे नहीं पढ़ना था लेकिन मैंने थोड़ा बहुत रेफरेंस में दे दिया आपको। क्या किया कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम का ये कैसे 26 बोन होता है ये मैंने बता दिया आपको।
और इसी वर्टिब्रल कॉलम में कितने होते हैं टोटल नर्व? स्पाइनल नर्व कितने प्रेजेंट होते हैं? टोटल नर्व नहीं, ओनली स्पाइनल नर्व की बात कर रहा हूँ मैं, जान लो, आगे पढ़ना है डिटेल में, लेकिन अभी थोड़ा मैं बता देता हूँ। कितने पेयर होते हैं? 31 पेयर होते हैं। कितने होते हैं स्पाइनल नर्व? 31 पेयर्स। कितने पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व? 31 पेयर्स होते हैं, है ना। वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रल कॉलम नहीं, मतलब जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कितने नर्व होते हैं स्पाइनल नर्व? 31 पेयर्स होते हैं, है ना। चलो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या। आगे अब हम लोग, ये हम लोगों ने बोनी प्रोटेक्शन देख लिया दोनों का। अब हम लोग मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन देखते हैं। देखो बोनी प्रोटेक्शन तो अलग अलग है, किसका है? ब्रेन का और स्पाइनल का। लेकिन इसके आगे अभी जो भी प्रोटेक्शन देखेंगे हमारा ब्रेन से लेके हमारा स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक पूरा सेम है। मतलब अब ये दोनों जो हम लोग देखेंगे, ये दोनों क्या, सॉरी मैं माइक इंसर्ट करना भूल गया होता है कभी कभी। तो क्या होता है, ये हम लोगों ने जो देखा, क्या देखा भूल गया मैं बताते बताते। हाँ, हम लोगों ने देखा कि जो बोन का मतलब जो ब्रेन का प्रोटेक्शन है और जो स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन है वो बोनी प्रोटेक्शन में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हमारा हेड का जो क्या बोलते हैं, जो हेड का जो हमारा फिगर है, मीन्स कि हेड का जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, जो स्पेस नहीं बोलेंगे, हेड जो हमारा जो शेप हेड का जो हमारा शेप है और स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा शेप है वो अलग है, तो इस कारण से बोनी प्रोटेक्शन अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें फिर किसकी, मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन की, तो वो सेम ही रहेंगे दोनों में। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं क्या, इसको रब कर देते हैं, लिख लेना, आप लोग लिख लिए होगे साथ में आशा करता हूँ। फिर दूसरा बोनी प्रोटेक्शन के बाद कौन सा देखेंगे? मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन। 3 मेम्ब्रेन हम लोगों ने देखा था। पहला बोनी प्रोटेक्शन गया, दूसरा क्या देखेंगे? मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन। आवाज़ बताना आप लोग यार, आवाज़ सही आ रही थी कि नहीं? माइक कनेक्ट करना मैं भूल गया था, ये बाहर की बहुत आवाज़ आ रही होगी। खैर कोई नहीं, चलो अब क्या मैं देखूं? चलो नंबर 2 क्या था? मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन। व्हाट इज मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन? मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन क्या है? मेम्ब्रेन है, कैसे? 3 तरह का, जो प्रोटेक्ट करता है किसको? हमारे ब्रेन को। बीच में प्रेजेंट रहता है किसके? बोनी प्रोटेक्शन के अंदर प्रेजेंट रहता है किससे? फ्लूइडी प्रोटेक्शन से पहले, है ना। तो मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन देखते हैं हम लोग, कौन कितने नंबर होते हैं? 3 नंबर होते हैं। मैंने बता दिया था आपको इससे पहले कि 3 नंबर में होते हैं। कौन सा? पहला नंबर कौन? पहला नंबर देखेंगे हम लोग, देखो डैप, DAP बोल सकते हैं, या ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, पैड, PAD। अब DAP और PAD क्या है आप लोग पूछोगे नहीं? DAP और PAD क्या है? तो बाहर से अंदर की तरफ, क्या? बाहर से अंदर की तरफ, ये क्या है? आउटर टू इनर, बाहर से अंदर की तरफ, इनर। और ये क्या है? इनर टू आउटर। ठीक है, तो हम लोग नाम देख लेते हैं, डैप और पैड। समझ में आया? डैप मीन्स D फॉर क्या? बताओ जल्दी, कौन सा मैटर? ड्यूरा मैटर। तो बाहर से अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो बोनी प्रोटेक्शन होगा, बोनी प्रोटेक्शन के बाद क्या होगा? ड्यूरा मैटर होगा। अरेक्नोइड मैटर कहाँ होगा? बीच में होगा। फिर उसके बाद क्या होगा? P फॉर पाया मैटर। पाया मैटर सबसे अंदर की तरफ होगा, जहाँ हमारा CSF प्रेजेंट है। CSF के पास कौन सा होगा? पाया मैटर होगा। अंदर से बाहर की तरफ देखेंगे तो पाया मैटर पहले होगा, CSF के जस्ट बाद। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रेन, ब्रेन के बाद क्या देखेंगे? CSF, CSF के बाद क्या देखेंगे? पाया मैटर, पाया मैटर के बाद क्या देखेंगे? A फॉर अरेक्नोइड, अरेक्नोइड के बाद क्या देखेंगे? फिर ड्यूरा मैटर, है ना। ऐसे होता है। तो हम लोग नेमिंग करते जाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर। दूसरा क्या लिखेंगे? अरेक्नोइड, अरेक्नोइड। तीसरा क्या हो गया? पाया मैटर। क्या हो गया ये सारा? ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड और, ठीक है। तो इसके बारे में एक छोटा छोटा लिख देता हूँ मैं। ये क्या बोलते हैं? आउटमोस्ट लेयर हो गया ये, या आउटर लेयर हो गया। ये क्या हो गया? मिडल लेयर। यहाँ हर कंडीशन में मिडल रहेगा ये,
अंदर से देखो चाहे बाहर से देखो। और ये क्या हो गया, इनर लेयर, इनर लेयर। समझ में आया छोटू, है कि नहीं है? समझ आया? समझ में आनी चाहिए। मैं बता दूं बना के फिगर। देखो ये हो गया हमारा ब्रेन, मान के चलो ब्रेन। अब बोलना मत कि सर मार्ट साहब कैसे बनाते हो आप, ऐसे मत बोलना यार प्लीज़, बुरा लगता है। ये क्या होगा हमारा फ्लूइड हो गया ये, ठीक है। फ्लूइड के बाद देखिए कवरिंग इसका छोड़ो, ठीक है, ये फ्लूइड हो गया। अब फ्लूइड के बाद हम लोग देखेंगे, अब फ्लूइड के बाद सबसे पहले कौन होगा, पाया मैटर। क्या होगा, पाया मैटर। अंदर से हम लोग बना रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ पाया मैटर दिख रहा है। ये हमारा देखो सबसे पहले ब्रेन, ब्रेन के बाद क्या हो गया ये फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बाद क्या हो गया ये पहला, बोलो, पाया मैटर। क्या हुआ, पाया मैटर, क्योंकि हम लोग अंदर से बाहर की तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, इनर टू आउटर। तो पहला क्या होगा, पाया मैटर। दूसरा क्या होगा, ड्यूरा मैटर। क्या, अरेक्नोइड। बताओ आप लोग जल्दी कमेंट में, क्या होगा, अरेक्नोइड होगा, क्योंकि हर कंडीशन में ए बीच में है। ए बीच में तो क्या है, मिडल है, तो मिडल में क्या रहेगा, वो देख लो मिडल लेयर कौन सा है, अरेक्नोइड है। देन उसके बाद लास्ट जो आउटर होगा वो क्या होगा, ड्यूरा मैटर। ये क्या होगा, ड्यूरा मैटर। तो मैं लिखते चलूँ फिर से, CSF, पाया मैटर, बार बार लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, अरेक्नोइड, भूलना मत आप लोग, ड्यूरा मैटर। समझ में आया? और इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्शन रहता है, इसको क्या बोलते हैं, बोनी प्रोटेक्शन। इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्शन है, इसको क्या बोलेंगे, ब्लैक से कर दूँ, बोनी प्रोटेक्शन। ये ऐसा बोनी प्रोटेक्शन, ये अंदर जाके ऐसे स्पाइनल की तरफ, ये भी ऐसे क्या बन जाता है, वर्टिकल कॉलम बन जाता है, ठीक है। ये क्या है, बोनी प्रोटेक्शन है। बोनी कपूर है ये, बोनी कपूर, चलो बोनी प्रोटेक्शन है ना। तो क्या ये बोनी प्रोटेक्शन, सबसे फर्स्ट बोनी प्रोटेक्शन। देन उसके बाद क्या, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड, पाया मैटर, CSF, ब्रेन। इतना सारा कवरिंग है। इसके ऊपर भी अगर देखोगे आप बाइक चलाते हुए एक हेलमेट, और जिनकी बाल नहीं है वो एक ऊपर टोपी, है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग एक्सपैंड करके, मीन्स कि ड्यूरा मैटर क्या होता है। सबसे पहले ड्यूरा मैटर को चेक करते हैं। मेम्ब्रेनस प्रोटेक्शन में 3 प्रोटेक्शन है, देखेंगे तीनों के बाद, फिर उसके बाद फ्लूइडी पे चलेंगे, CSF के बारे में। अभी हम लोग क्या देख लेते हैं, ड्यूरा मैटर। चलो मिटा दिया मैंने, कैमरा चालू है, ठीक है। चेक करना पड़ता है, नहीं तो कितनी बार हो चुका है कि मैं आधे घंटे का सेशन ले लिया मैंने, और पता चला कि फ़ोन मेरी ऑफ हो गई, बैटरी डाउन होकर। चलो क्या देखूँ मैं, सबसे पहले ड्यूरा मैटर। क्या देखूँ मैं, पहला ड्यूरा, ड्यूरा मैटर। अब देखो ड्यूरा, ड्यूरा, ड्यूरा फॉर क्या हो गया, ड्यूरेबल। क्या हो गया, ड्यूरेबल, ड्यूरा। दोनों को अगर स्प्लिट करते हैं तो ड्यूरा फॉर क्या हो गया, ड्यूरेबल, और मैटर मीन्स क्या हो गया, मदर। तो माँ जो होती है सबसे ताकतवर होती है। सबसे ताकतवर योद्धा कौन है, माँ ही है इस दुनिया में, क्योंकि किसी बेबी के अगर फादर नहीं है, मदर है, तो वो अच्छे से उसका अच्छे से पालन पोषण सर्वाइव कर लेता है बच्चा। लेकिन अगर माँ एक्सपायर कर जाती है, माँ नहीं रहती है, तो फिर बेबी का एल लग जाता है, जोक सपाट। तो क्या है, ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर है ना। तो ड्यूरा मैटर में हम लोग क्या देखेंगे, इसको अगर तोड़ के देखते हैं। सबसे पहले ड्यूरा मैटर का मतलब क्या होता है, तो ड्यूरा मतलब क्या हो गया, ड्यूरेबल। अगर इसको तोड़ेंगे ऐसे, तो ड्यूरा फॉर क्या हो गया, ड्यूरेबल। मैटर मीन्स क्या हो गया, मदर। तो मदर हो गया मैटर मीन्स, और ड्यूरा फॉर ड्यूरेबल हो गया, है ना। ड्यूरा मैटर, इसको बोलते हैं ड्यूरेबल मदर। ड्यूरेबल मदर नहीं बोलेंगे, मतलब मदर तो ड्यूरेबल होती ही है, उसको क्या ड्यूरेबल बोलना है, क्योंकि उससे ज़्यादा कोई क्या बोलते हैं इस दुनिया में पावरफुल आदमी नहीं है, एक माँ से बड़ा कोई। KGF का डायलॉग सुना ना रॉकी भाई का, कि माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है इस दुनिया में। तो सच्ची में माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है, रॉकी भाई ने सही बोला है। चलो
आगे देखते हैं हम लोग क्या कि इसके बारे में 3-4 बातें रखते हैं ड्यूरामीटर के बारे में। ये क्या है, इट इज़ आउटर मोस्ट वॉट लेयर, क्या ये आउटर मोस्ट लेयर है ना, ऑफ क्या आउटर लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होगा, सीधा लिख देता हूँ मैं, इट इज़ आउटर मोस्ट लेयर ऑफ, क्या हो गया ये, किसकी हो गई आउटर मोस्ट लेयर से, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, ब्रेन और स्पाइनल। ब्रेन और स्पाइनल किस में आता है, कौन से नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल या सेंट्रल, सेंट्रल में आता है। और पूछोगे पेरिफेरल में क्या आता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैं अभी बता देता हूँ थोड़ी बहुत, क्योंकि आगे भी देखना, आज मैं इसको कवर करूँगा ही तो अभी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो बात उठा ही दिया तो कंप्लीट कर देनी चाहिए, अंदर नहीं रखनी चाहिए। आप जिस घर में रहते हो, ठीक है, तो आपके घर में बिजली आती है, बिजली मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो बिजली वो नहीं है ना, तो बिजली आती है आपके घर में, तो बिजली आती है तो कोई मीटर से ही सप्लाई होती होगी ना, तो आपका जो मीटर हो गया वो क्या हो गया, ब्रेन, मान के चलते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और वो जो सप्लाई वाला जो केबल है, मीन्स कि यहाँ मेरा बल्ब ये जल रहा है, तो यहाँ पे कोई वायरिंग होगी तभी तो जल रही है ना, तो वो जितने वायरिंग हो गए, जहाँ जहाँ वायर पहुँचे हैं बिजली के, तो वो किस में आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आएंगे, है ना। तो समझो बेसिक एक चीज़ कि जितनी भी वायरिंग वाली चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और जितना जो मेन आइटम होगा, मेन जैसे आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये सारा किस में आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि वायरिंग की बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, ड्यूरामीटर किसका, आउटर मोस्ट लेयर किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इतनी बातों को मैं खींच के चलता हूँ क्योंकि बहुत बच्चे बेसिक भी नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। जो बच्चे ये सारी चीज़ को जानते हैं, ब्रीफली जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं वीडियो का, लेकिन मेरे को थोड़ा सा स्लो लेके चलना पड़ेगा, सारे बच्चों को लेके चलना पड़ेगा, है ना। ठीक है, देखो अब इसकी बनावट, जो ड्यूरामीटर है उसकी बनावट की बात करते हैं, तो ये किससे बना हुआ है, डबल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू। क्या, फाइब्रस टिश्यू। अब फाइब्रस टिश्यू अगर है, जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू है तो वो क्या होगा, हार्ड लेयर होगा, और हार्ड इसको होना भी चाहिए क्योंकि ये क्या है, बोन के तुरंत बाद ये लेयर प्रेजेंट होता है, बोनी प्रोटेक्शन के बाद। तो क्या है, ये फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है, तो ये हार्ड हो गया, क्या हो गया, हार्ड। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग कि लेयर फाइब्रस, डबल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, 2 लेयर है फाइब्रस टिश्यू का, तो ये क्या होगा, सो इट इज़ हार्ड, सो इट इज़ हार्ड, हार्ड लेयर या हार्ड लेयर को लिख देते हैं, सिर्फ हार्ड नहीं लिखना चाहिए, हार्ड लेयर पूरी बात लिखते हैं, क्या ये हार्ड लेयर है ना। फिर उसका देखते हैं कौन से बोन के पास है ये कौन से बोन के पास है, मैंने बताया अभी बोनी प्रोटेक्शन के पास होता था। बोनी प्रोटेक्शन में कौन सा बोन है, क्रेनियम बोन हो गया, स्पाइनल बोन हो गया, यानी स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, इट इज़ नियर टू द बोन, नियर टू द बोन, है ना, है कि नहीं है। चलो इसको आप लोग नोट डाउन करो जल्दी से, उसके बाद फिर लिखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, चलो मिटा देते हैं। ड्यूरामीटर हो गया, अब कौन सा देखेंगे, अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड प्लेक्सस नहीं है, अरेक्नॉइड मैटर, प्लेक्सस दूसरी चीज़ हो गई। वायरिंग की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग, मेन स्विच बोर्ड की बात कर रहे हैं, मेन स्विच बोर्ड नहीं, मेन मीटर की बात कर रहे हैं, जहाँ से हमें बिजली सप्लाई करनी है, जहाँ से होने वाली है बिजली सप्लाई, है ना। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अरेक्नॉइड मैटर, सॉरी नंबर 2 है ना, अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड मैटर। स्पेलिंग देख लेना, मैटर का आई थिंक MTTER होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट यू कैन स्टिल सर्च। तो अरेक्नॉइड मैटर हम लोग देखते हैं सबसे पहले। अरेक्नॉइड मैटर क्या होता है, ये सबसे पहले इसकी बनावट की बात करते हैं, तो ये क्या है, सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू से। हमारा जो इससे पहले वाला था कौन सा, ड्यूरामीटर, वो क्या था, डबल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू से था, ये क्या है, सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू से। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे क्या होगा, टिश्यू कम हो जाएगा। तो क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ
सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू, है ना, क्या है, सिंगल लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू से ये बना हुआ है, कौन सा, अरेक्नॉइड मैटर, है ना। देन उसका ये एक चीज़ है, हमने देख लिया कि वो फर्स्ट लेयर था, तो ये क्या है, मिडिल लेयर है, ये भी लिख सकते हैं, इट इज़ मिडिल लेयर, है ना, मिडिल लेयर, ठीक है, 2 लाइन काफ़ी है, मिडिल लेयर है ये। अरेक्नॉइड क्या है मैटर, मिडिल लेयर है। अरेक्नॉइड के बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट लेयर, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, पाया, पाया क्या, पाया मैटर, पाया मैटर देखेंगे। पाया मैटर क्या होता है, ये सबसे अंदर वाला लेयर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब पाया का मतलब एक और चीज़ मैं बता दूं कि पाया का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, और मैटर का मतलब पता ही है आपको, मदर, तो ये क्या है, सॉफ्ट मदर है, मतलब सॉफ्ट मदर मतलब कमज़ोर नहीं, सॉफ्ट मतलब दिल की बहुत सॉफ्ट है, ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, मतलब दम नरम दिल की है, ये क्या है, सॉफ्ट हार्टेड है। तो क्या है, पाया मैटर मतलब सॉफ्ट मदर है ये। सॉफ्ट मदर मतलब ये क्यों सॉफ्ट है, क्योंकि ये CSF के पास रहती है, क्या होता है, CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के पास। अब मान लो कहीं भी लिक्विड के पास रहेगी तो सॉफ्ट रहेगी ना, वो बोन के पास था, तो मतलब एक लॉजिक लगाओ, अपना कुछ लॉजिक लगाओ हर चीज़ को समझने के लिए। ऐसे नहीं कि जो थ्योरी लिखा रहा हूँ सिर्फ वही चीज़ है, उसके अलावा भी समझने की चीज़ें होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो डोरा मैटर है वो डबल फाइब्रस टिश्यू से बना है, तो क्या होता है, वो हार्ड होता है, तो ये कोई लॉजिक, ये कोई कहीं बुक में ऐसा लिखा नहीं है कि हाँ वो बोनी प्रोटेक्शन के बगल में रहता है, कवरिंग में, बोन के पास रहता है इसलिए वो हार्ड है। ये खुद का लॉजिक आप लगा सकते हो, ऐसा चीज़ अगर जो चीज़ लॉजिक लगाने से अगर प्रूव हो रही है कि सही है तो वो चीज़ लगाओ आप, है ना, जिससे लॉन्ग टर्म तक आपको चीज़ें याद रहेंगी। मैंने लॉजिक लगाया कि हाँ जो हमारा बोनी प्रोटेक्शन है उसके बाद क्या है, डोरा मैटर, डोरा मैटर क्यों है हार्ड, हार्ड इन नेचर क्यों है, क्योंकि वो बोन के पास रहता है ना। और पाया मैटर सॉफ्ट क्यों है, क्योंकि वो किसके पास है, वो CSF के पास है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि वो लिक्विड के पास है। लिक्विड क्या होती है, ऐसे भी सॉफ्ट होती है, तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट मदर इसको बोलेंगे। और इसको क्या है, इनर मोस्ट है, ये क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, क्या है ये, इट इज़ इनर मोस्ट लेयर, क्या है, इनर मोस्ट लेयर है ये। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे दूसरा पॉइंट, इसकी बात करेंगे तो ये फाइब्रस टिश्यू से नहीं बना होता, ये कौन से टिश्यू से बना होता है, क्योंकि अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट हम लोगों ने बताया था टिश्यू पढ़ने के टाइम ही कि हमारा जो ब्लड है वो किससे बना है, कनेक्टिव टिश्यू से। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो ये भी किससे बना है, इट इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ओके, ठीक है, चलो इसको लिखो जल्दी से। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे वाला, स्पेसेस, कौन कौन से स्पेसेस होते हैं, जल्दी से इसको लिखो। चलो इसको लिख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, जो हम लोगों ने डायग्राम बार बार बनाया था कि ये डोरा मैटर है, ये अरेक्नॉइड है, ये पाया मैटर है, ऐसा कुछ बनाया था हमने। अब उन चीज़ों के बीच में जो लेयर मैंने बनाया था उस बीच में कुछ कुछ स्पेस आ रहा था ना, मैंने स्पेस छोड़ रहा था मैं किसी चीज़ को लेकर। आप लोगों ने पूछा नहीं कि वो स्पेस क्यों छोड़ा मार्ट साहब आपने, तो देखो अभी क्यों छोड़ा था, उस चीज़ को जानते हैं हम लोग। चलो इसको मिटा दूँ मैं मार्ट साहब से पूछते नहीं हो क्वेश्चन, आप लोग क्वेरी पूछा करो, तभी तो मार्ट साहब भी इंजॉय करेंगे पढ़ाने का, मार्ट साहब की भी नॉलेज बढ़ेगी। आप लोग कुछ क्वेश्चन पूछोगे जो मुझे नहीं आएगी, मैं रिसर्च करूँगा उस पर, तो मार्ट साहब की भी वोकेबुलरी बड़ी होगी, है ना। आप लोग पूछा करो यार, जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो पूछा करो, अगर जो देखते हो वीडियो, जिनको पढ़ना है, जिनको गवर्नमेंट जॉब लेना है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते ही। चलो स्पेसेस की बात करते हैं सबसे पहले हम लोग। स्पेसेस किसकी स्पेसेस, हमने बताया था आपको कि ये हमारा ब्रेन है ना, इसके ऊपर ये हमारा स्पाइनल फ्लूइड है ना, इसमें क्या है, फ्लूइड है। इसके बाद जो हमारे ये बताया कौन सा, पाया मैटर। अब इसके बीच की जो स्पेस है ये क्या है, हमने क्या बताया, अरेक्नॉइड मैटर। इसके बीच की स्पेस ये क्या है, कौन सा, कौन मैटर, डोरा मैटर। इसके बीच की स्पेस ये क्या है, हमारा बोनी प्रोटेक्शन,
है ना, इसके बीच की स्पेस, ऐसे कुछ बोला हमने, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम इसमें तीन क्या बोलेंगे, तीन स्पेस देखते हैं हम लोग। एक तो ये आपका ये वाला जो हो गया वो इसका ही है, प्लूरल का ही है, ठीक है, प्लूरल बोल रहे, सॉरी प्लूरल तो लंग्स में कहाँ चला गया मैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का है, ठीक है। बाकी तीन की हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। तो बाकी तीन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे एपिड्यूरल स्पेस। पहला स्पेस कौन सा हो गया, एपिड्यूरल स्पेस हो गया, एपिड्यूरल स्पेस। साथ में लिखते चलते हैं तीनों स्पेस का नाम, कि पहले तीनों का स्पेस का नाम लिख दूँ मैं यहाँ पे, ये बताओ आप लोग। पहला हो गया एपिड्यूरल, दूसरा हो गया क्या, एपी बाहर की तरफ, बीच में सब, क्या हो गया दूसरा, सब ड्यूरल और सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब ड्यूरल, सब अरेक्नॉइड स्पेस। राइटिंग में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्या लिखा मैंने, एपिड्यूरल, सब ड्यूरल और सब अरेक्नॉइड स्पेस, ये तीनों के स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसी में एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सॉरी, थोड़ा सा नीचे बढ़ा के लिख देता हूँ तभी, ताकि हो जाए, यहीं पर एडजस्ट हो जाए, बार बार मिटाना नहीं पड़े। तो सबसे पहले ये तीनों का देख लिया आपने, ये तीन स्पेस है। तो पहले स्पेस की बात करते हैं, एपिड्यूरल। एपिड्यूरल स्पेस कहाँ कहाँ का है, तो स्पेस बिटवीन, क्या होगा इसका आंसर, स्पेस बिटवीन, कहाँ का, स्पेस बिटवीन, ये क्या है हमारा, बोनी प्रोटेक्शन, मैं लिख देता हूँ नाम सबका। ये क्या है, बोनी प्रोटेक्शन, यानी स्कल या स्पाइनल कॉर्ड दोनों हो सकता है। ये क्या है, डोरा, ये क्या है, सब अरेक्नॉइड, या ए फॉर अरेक्नॉइड, सॉरी अरेक्नॉइड, और ये क्या है, डोरा के बाद पाया, है ना, पपाया नहीं पाया। तो देखो अब हम क्या बात करते हैं, स्पेस बिटवीन किसके, बोनी प्रोटेक्शन और डूरा मैटर के बीच में जो ये स्पेस बचा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एपीड्यूरल स्पेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपीड्यूरल स्पेस, नाम में ही है ड्यूरल, तो क्या होगा, ड्यूरा और बोनी प्रोटेक्शन के बीच का जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे, एपीड्यूरल स्पेस। तो स्पेस बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड व्हाट, ड्यूरा मैटर और बोनी प्रोटेक्शन। बोनी प्रोटेक्शन में आप स्कल और ये लिख सकते हो दोनों, है ना। दूसरा देखते हैं एपिड्यूरल के बाद कौन सा स्पेस, एपिड्यूरल के बाद मैंने कौन सा बताया था, सब क्या, सब क्लेवियन नहीं, सब ड्यूरल, सब क्लेवियन वेन नहीं, सब ड्यूरल, सब ड्यूरल स्पेस, है ना। सब ड्यूरल स्पेस की बात करते हैं तो ये किसके किसके बीच की स्पेस है, स्पेस बिटवीन क्या, डूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर। किसकी किसकी बात, डूरा मैटर और अरेक्नॉइड मैटर। देखो ये छोटू सा पतला सा जो मैंने गलत डायग्राम बनाया है, आप लोगों के दिमाग को एक्टिव करने के लिए बनाया, ताकि आप लोग सो नहीं, आप लोग मार्ट साहब की गलती ढूंढो। हमारे एक मार्ट साहब थे, जब बहुत पहले की बात है, जब मैं सीनियर सेकेंडरी में था, तो उस टाइम मार्ट साहब पढ़ाते पढ़ाते बीच में बहुत सारी गलत वर्डें लिख देते थे, ताकि हम लोगों के ध्यान जाए उस पर और बोले कि सर वहाँ गलत लिखा है आपने। तो वो उनका हम लोगों के ब्रेन को कॉन्शियस यानी एक्टिव करने का तरीका था, कि हमारे ब्रेन को वो एक्टिव करे, पढ़ते पढ़ते हमारा ब्रेन एक्टिव हो। देखो क्या होता है ना, कि कोई भी चीज़ को आप कंटिन्यू देखोगे तो आप क्या लेथार्जी फील करने लगोगे, फिर नींद आने लगती है। आप स्ट्रेट रोड पे ही चलो सीधा, इसलिए कभी भी हाईवे को देखना, हाईवे को स्ट्रेट नहीं बनाया जाता। अगर स्ट्रेट रोड पे ही सीधा चलते जाओगे तो इल्यूजन हो जाएगा, आपको कब पता चलेगा कि कब आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए, गाड़ी ठोक दी आप, ऐसा होता है। इसीलिए क्या होता है, रोड को हमेशा कर्व बनाया जाता है, ताकि ये सब प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो इसीलिए गलती ढूंढा करो मार्ट साहब की, बीच बीच में कहीं कुछ देख लो, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ राइटिंग ऐसे लिख दिया तो उस पर ध्यान दो, गलती खोजो कि कहाँ मैंने क्या गलत लिखा है, उससे क्या होगा, आपका माइंड एक्टिव रहेगा। तो सब ड्यूरल स्पेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। सब ड्यूरल में क्या क्या देखते हैं, स्पेस बिटवीन क्या क्या, डूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड। तो स्पेस बिटवीन मैंने लिखूंगा, सीधा लिख देता हूँ, डूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड, ठीक है। स्पेस की बात मैं करूँ, स्पेस लिखूँ नहीं, बिटवीन में लिख देता हूँ, ठीक है ना। बिटवीन डूरा मैटर एंड अरेक्नॉइड, डूरा मैटर और अरेक्नॉइड के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल। तीसरा देखते हैं हम लोग,
तीसरा कौन सा है? तीसरा है हम लोग सब अरेक्नॉइड। क्या है? सब अरेक्नॉइड। सब अरेक्नॉइड क्या है? सब अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड स्पेस, ये किसके बीच की स्पेस है? आइए देखते हैं हम लोग। ये बेसिकली किसके किसके बीच की स्पेस है? स्पेस बिटवीन, इसको पूरा लिख देता हूँ नहीं तो फिर कंफ्यूजन में चल जाओगे यार। एक दो बीच बीच में कभी कभी चलता है सरकारी हाथ। अरेक्नॉइड स्पेस बिटवीन अरेक्नॉइड एंड अरेक्नॉइड मैटर, एंड अरेक्नॉइड मैटर और किसके बीच में? पाया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बोर मत होना। अगर बोर हो रहे हो तो थोड़ा सा 2x पे देखो, मार्ट साहब ऐसे ऐसे नाचते हुए नजर आएंगे। फिर देखो सब अरेक्नॉइड स्पेस जो है क्या होता है? सब अरेक्नॉइड स्पेस ये इधर ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है? अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में होता है ना? अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में होता है। यहाँ पे क्या होता है? CSF प्रेजेंट होता है, यहीं से CSF, ये वाला जो लेयर है CSF प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है? इन दिस लेयर, इन दिस लेयर व्हाट? CSF, BSF नहीं, CSF इज प्रेजेंट। प्रेजेंट है ना? है ना बाबू लोग? चल CSF मतलब क्या हो गया मैं बता दूं? CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब उसी पे हम लोग चलेंगे, फूड नहीं फ्लूइड। सेरिब्रो, आप लोगों ने कभी CSF पिया है? अब बोलोगे अरे यार अजीब मास्टर है, पागल है क्या, कुछ भी बोलते रहता है। CSF जो होता है ना, बहुत फिल्टर, क्रिस्टल फिल्टर, मतलब सबसे फिल्टर। आप क्या हेमा मालिनी या क्या किसी RO की बात करोगे आप लोग, सबसे ज़्यादा फिल्टर्ड पानी वाटर कौन होता है? CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कितनी पतली पतली छन्नियाँ होती है उसमें, वो फिल्टर करके क्या करती है हम लोग देखेंगे अभी पूरा। अभी इसके बाद CSF ही देखने वाले, अच्छे से देखेंगे। तो वो हमारा क्या होता है, ब्रेन के पास वो स्टोर रहता है। ठीक है, इसको जल्दी से लिखो, फिर हम लोग CSF पे चलते हैं। चलो CSF बढ़ते हैं हम लोग, मिटा दूँ। अब CSF की बात करेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है बताते चलना, और मार्ट साहब को टाइम देते चलना थोड़ा सा, ताकि मार्ट साहब भी ग्रो करे धीरे धीरे आप लोग के साथ, क्योंकि मार्ट साहब भी सीख के ही सिखाते हैं। कोई भी दुनिया के मार्ट साहब नहीं है जो पहले से सब चीज़ जान रहे हैं। ह्यूमन नेचर है हमारा, ह्यूमन टेंडेंसी है भूलना। कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे भूल जाओगे, उसको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार किसी को पढ़ाओगे तो याद हो जाती है। लेकिन ऐसे ह्यूमन टेंडेंसी हमारा, कुछ भी पढ़ो भूल जाओगे आप 15-20 दिन के अंदर में, अगर अच्छे से रिवाइज नहीं किया आपने, अच्छे से क्वेश्चंस नहीं लगाए उसके। तो चलो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं? CSF को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? CSF। क्या देखेंगे? CSF। ये S है और ये F है। मैं स्टार कर देता हूँ उसको। CSF का मतलब क्या हो गया मैंने बता दिया, लिख दिया था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है? सेरिब्रो का भाई, सेरी का भाई है, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब देखते हैं कि किसकी है फ्लूइड। तो ये क्या है? दिस इज या इट इज फ्लूइड ऑफ हुज? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये फ्लूइड है। क्या है ये? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये फ्लूइड है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है हम लोग ये भी लिखा देते हैं आपको, नहीं तो फिर आप बाबू लाल लो, फिर बार बार भूल जाओगे। बार बार बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ कि हमारे घर का मीटर कौन, हमारा इस घर का मीटर कौन, ब्रेन और स्पाइनल, और जो हमारे घर की वायरिंग है वो कौन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन? हमारे घर का मीटर, और जो भी वायरिंग है वो कौन है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ठीक है, अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग देख लिए, ब्रेन और स्पाइनल है ना। चलो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं अब, थोड़ा सा हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि CSF जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो CSF इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, ऐसा लिख सकते हो, CSF इज़ प्रोड्यूस्ड बाय
प्रोड्यूस्ड बाय हुज कोरवाइड प्लेक्सस, कोरवाइड प्लेक्सस। कोरवाइड प्लेक्सस से क्या होता है, ये सिक्रेट होता है, मतलब कोरवाइड प्लेक्सस से क्या होता है, बनता है। और रीअब्जॉर्ब कहाँ होता है, रीअब्जॉर्ब्ड, देखो बनता कहाँ है, ये कोरवाइड प्लेक्सस में बनेगा। और रीअब्जॉर्ब्ड होता है हमारा कहाँ पे, अरेक्नॉइड विली में। क्या बनेगा ये, अरेक्नॉइड में, अरेक्नॉइड के विली में, अरेक्नॉइड के विली में बनता है ना। अब देख लेते हैं, देखो कोरवाइड प्लेक्सस कहाँ पे होता है, वेंट्रिकल स्पेस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल बनता है। अब मैं बताऊंगा सब चीज़ आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा इसको याद रखने की कोशिश करना। क्या बोलते हैं इसको, वेंट्रिकल, क्या बोलते हैं, ये वेंट्रिकल हो गया। कौन सा वेंट्रिकल हो गया, लेटरल वेंट्रिकल हो गया। हाँ, ये लेटरल वेंट्रिकल में बनता है। ये लेटरल वेंट्रिकल में क्या बनता है, कोरवाइड प्लेक्सस, कोरवाइड प्लेक्सस वहाँ पे प्रेजेंट होता है, बनता नहीं है सॉरी, प्रेजेंट होता है कोरवाइड प्लेक्सस, और कोरवाइड प्लेक्सस इसको बनाता है। और अरेक्नॉइड विली कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सब अरेक्नॉइड, सब अरेक्नॉइड, अरेक्नॉइड स्पेस में। सब अरेक्नॉइड मैंने बताया कहाँ पे, कहाँ पे ऑब्जर्व होगा सर सब अरेक्नॉइड, इससे पहले मैंने बताया आपको, क्या बताया सब अरेक्नॉइड के लिए, कि हमारे जो क्या सब अरेक्नॉइड में क्या रहता है, किसका फॉर्मेशन होता है, इस मतलब फॉर्मेशन नहीं, सब अरेक्नॉइड में क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसकी बात कर रहे हैं, कहाँ था वो, सब अरेक्नॉइड स्पेस में ही था, है ना। तो सब अरेक्नॉइड क्या है, वहीं पे ये क्या होता है, रीअब्जॉर्ब होता है। अब रीअब्जॉर्ब क्यों होता है हम लोग ये देखेंगे, पहले इतना आप लोग जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए। इसमें एक और पॉइंट दे सकते हैं हम लोग कि ये किस, अच्छा देखो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता किससे, आखिर ब्लड से ही बनता है। ये किससे बनता है, ब्लड से। तो ये क्या होगा, ये किसके फिल्ट्रेशन से बनता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से बनता है। किससे बनता है, इट इज़ मेड बाय व्हाट, इट इज़ मेड बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। देखो एक चीज़ हमने देखा था, लिम्फेटिक ड्रेनेज आप लोग जानते हो क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज नहीं जानते हो। देखो हमारे हमारा हार्ट जो है, हमारे आर्टरी से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल, है ना, वो पंप करता है। पंप करने के बाद क्या होता है, पूरे बॉडी में फैलता है। वो फैलने के बाद क्या होता है, एक जगह जंक्शन होता है जहाँ पे क्या होता है, आर्टरी और वेन का कैपिलरी ऐसा कुछ होता है, पढ़े हो आप लोग। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो भी क्या बोलते हैं, जैसे जो भी अनवांटेड ऑर्गेनिज्म, जो अनवांटेड थिंग हो गए, अगर मान लो हमारा हार्ट जो है सो 100 ml ब्लड पंप किया, कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टरी में, तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जाएगा, जहाँ से घूमते 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 फिर कहाँ आएगा, एक कैपिलरी के पास आएगा, जहाँ पे एक लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फ प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि इधर जो आर्टरी में हमारा अगर 100 ml ब्लड है, तो अगर वो कैपिलरी से उस साइड हो रहा है तो उस समय उधर 90 ml ले जाएगा। क्या होगा, 90 ml ले जाएगा। 10 ml क्या होगा, 10 ml हमारे लिम्फ में चला जाता है। वो लिम्फ क्या करता है, फिर घूमते फिरते वो हार्ट में वो 10 ml पहुँचा देता है। उसमें लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं। कौन से होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं उसमें। और उसमें और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फ में लिम्फो क्या प्रेजेंट होंगे, और लिम्फेटिक नोड्स प्रेजेंट होंगे। और जैसे बेसिकली हम लोगों ने WBC का टाइप देखा था, लिम्फोसाइट, वो भी प्रेजेंट होते हैं उसमें। तो लिम्फोसाइट का क्या काम है, ऑब्वियसली लड़ना झगड़ना, है ना। तो वो क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। जो भी मान लो ब्लड में कुछ भी अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिम्स आ गए, उससे वो लड़ते हैं, है ना। तो वो क्या करता है, 10 ml ब्लड को प्यूरीफाई करके फिर वापस वो 100 ml हमारे हार्ट में पहुँचाता है। कौन पहुँचाता है, लिम्फ नोड। तो वैसा ही फंक्शन इसका है, लेकिन इसमें लिम्फेटिक फंक्शन नहीं होता है, लिम्फ का यूज़ नहीं होता ब्रेन में, क्योंकि नर्वस सिस्टम में लिम्फ का कोई फंक्शन नहीं है। वो हमारा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। इसमें क्या है कि हमारा जो CSF है वो कौन बनाता है, कोरवाइड प्लेक्सस बनाता है। क्या होता है, कोरवाइड प्लेक्सस बनाता है। कोरवाइड प्लेक्सस बना के फिर ट्रांसफर करता है कहाँ पे, अरेक्नॉइड जो स्पेस हमने देखा था इससे पहले, सब अरेक्नॉइड स्पेस देखा था ना, कहाँ पे, जहाँ पे CSF प्रेजेंट था, वो घूमते घूमते वहाँ पे आता है। फिर वहाँ पे क्या होता है, रीअब्जॉर्बेंस होता है उसका। क्या होता है, रीअब्जॉर्बेंस।
रीअब्जॉर्बेंस होगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में आएगी तभी तो उसका रीअब्जॉर्बेंस होगा। तो फिर आगे हम लोग देखेंगे कितने क्वांटिटी में आती है और कितना रीअब्जॉर्बेंस होता है उसका, सब लोग हम लोग अच्छे से देखेंगे CSF के बारे में। आज बस CSF के बारे में देखेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने ब्रेन भी स्टार्ट नहीं किया, मतलब ओरिजिनल जो जेन्युइन नर्वस सिस्टम होता है वो हम लोगों ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, बस इधर उधर की चीज़ें देख रहे थे। मीन्स की नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जैसे उसका जो सेल हो गया नर्वस सिस्टम के, जो न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन के फिर हेल्पर सेल हो गए, ये सब बारे में हम लोग जान रहे थे। फिर हम लोग जो प्रोटेक्शन हो गया ब्रेन का, स्पाइनल का, वो चीज़ देख रहे हैं। फिर हम लोग अब कल वाले लेक्चर से, अगर कल से कंटिन्यू रहा नर्वस सिस्टम, आप लोग बताना कमेंट में कंटिन्यू रखना है कि नहीं। तो हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली ब्रेन, ये सब के बारे में देखेंगे अच्छे से। चलो तो इसको नोट डाउन करो जल्दी से। चलो और हम लोग क्या देखते हैं जल्दी से, अब CSF के बारे में थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है इसका। चलो मतलब क्या क्या मीन्स कि क्या है रेट ऑफ प्रोडक्शन, CSF की रेट ऑफ प्रोडक्शन। आज लगता है डाइजेस्टिव की क्लास नहीं हो पाएगी, नहीं रहते हैं। रेट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं हम लोग। आ जाओ बता दूंगा, आ जाओ बता दूंगा। क्या रेट ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, रेट ऑफ प्रोडक्शन किसकी, किसकी भैया, ओ भाया किसकी, घने बिस्लेरी चाहिए मन्ने। चलो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, CSF की। तो CSF की बात, एक फैक्ट है देखो, जैसे हमारा यूरिन होता है, यूरिन का भी कोई टाइमिंग है कि इतने मिनट में इतना ml, इतने मिनट में इतना ml, है ना। ऐसा हम लोग को जानना है कि इतने मिनट में हमारा क्या करता है, जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है, जो हमारा नेफ्रॉन है, जो हमारा किडनी है, इतना यूरिन बनाता है इतने मिनट के अंदर में। तो वैसे ही इसका भी फंक्शन है, किसका, CSF का, कि CSF कितने मिनट में कितना बार बनता है और फिर कितना क्वांटिटी में बनता है, ये भी जानना है। तो देखो सबसे पहली बात कि हमारा जो CSF है वो क्या होता है, 0.5 ml। पहला देखिए क्या होता है, 0.5 ml कितना बनता है, पर मिनट बनता है। क्या बनता है ये, पर मिनट। हमारा CSF जो बनता है 0.5 ml पर मिनट, ये चीज़ को याद रखना है। अगर इसको वही चीज़ को हम देखें 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना 30 ml हो जाएगा, तो 30 ml पर आवर हो जाएगा, पर आवर, है ना। 30 ml पर आवर होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर वही हम लोग फिर इसको 24 आवर्स की बात करें, मीन्स 1 डे की, तो कितनी हो जाएगी 24 42, ठीक है। तो हम कितना 72, कितना हो जाएगा 720 ml पर डे, यानी 24 आवर्स, है ना। ये इसका बनने का इतना का है इसका। ये सब चीज़ आप लोग जानते थे इससे पहले, आप लोगों को पढ़ाया गया था। ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि ये सारे चीज़ बहुत हाई लेवल में आते हैं। हाई लेवल में हम लोग बोले तो सिंपल से लेकर हाई लेवल तक चलेंगे, क्या सिंपल से हाई लेवल तक। तो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, सिंपल से स्टार्ट किया था, अभी हम लोग कहाँ हाई लेवल तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ईच एंड एवरीथिंग जानना है। हम लोग अब 11th-12th के बच्चे नहीं है कि हाँ हम लोगों ने रट लिया कि हाँ इसका ये फंक्शन होता है, पायामीटर का ये फंक्शन है, कवरिंग है, हो गया फलाना डिमकाना, ऐसा नहीं है। हम लोग को प्रॉपर हर चीज़ जानना है क्योंकि हम लोग इसमें बैचलर्स कर रहे हैं, तो हम लोग को अच्छे से जानना है। जो भी बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, पढ़ेंगे, उनके लिए क्या, उनके लिए उनका ब्राइट फ्यूचर उनका इंतज़ार कर रहा है। तो देखो क्या होता है, 720 ml 24 घंटे में बनता है। अब 720 ml कोई चीज़ बना है, जैसे 720 ml कोई चीज़ बना, कोई चीज़ बनता है कभी भी तो उसमें बहुत चीज़ डिस्ट्रॉय होता है कि नहीं होता है। तो ये 720 ml बना, 720 में से कितना रीअब्जॉर्ब हो जाता है, जो हमने बताया कि रीअब्जॉर्ब का जो फंक्शन था कहाँ पे, सब अरेक्नॉइड में, इसमें से कितना ml रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो देखो रीअब्जॉर्ब में, रीअब्जॉर्ब कितना होता है 120 ml ही बचता है, 600 ml का अप्रॉक्स क्या होता है रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सॉरी मेरे आँख में कुछ चला गया, 600 ml के आसपास ही ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्ब मीन्स कि रीअब्जॉर्ब के वापस ये कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाता है। रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा, ब्लड में, कहाँ जाएगा, ब्लड में, कहाँ जाएगा रीअब्जॉर्ब होकर, ब्लड में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बाकी जो बचा वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। तो बाकी जो बचा इसमें कितना बचा, 120 बचा, तो 120 ml जो प्रेजेंट होगा इन कहाँ पे, सब अरेक्नॉइड में, सब अरेक्नॉइड वहीं पे प्रेजेंट रह जाता है।
कितना 120 ml कहाँ प्रेजेंट होएगा, सबअरेक्नॉइड स्पेस में। सबअरेक्नॉइड स्पेस मैंने बताया किसके किसके बीच का स्पेस, सबसे लास्ट वाला किसके किसके बीच का स्पेस, अरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच का स्पेस क्या होता है, सबअरेक्नॉइड होता है। तो उस स्पेस में कितना 120 ml रह जाता है, मतलब ये हमारा नॉर्मल क्वांटिटी है, हमारे 24 घंटा इतना प्रेजेंट रहता है हमारे कहाँ पे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, हमारे ब्रेन के कवरिंग पे इतना ml प्रेजेंट रहता है हमेशा। अगर इसमें कम ज़्यादा हुआ तो वो डिजीज़ कंडीशन हम लोग देखेंगे, जैसे हाइड्रोसिफालस ये सब हो गया, तो वो सब हम लोग आगे वाले लेक्चर में कभी डिस्कस करेंगे, जब इसकी डिजीज़ कंडीशन देखेंगे तब हम लोग देखेंगे, अभी ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है सब चीज़ आज ही जान लोगे। अब इसका रहना क्यों ज़रूरी है, इतना ml फ्लूइड क्यों रहता है, ये भी तो जानेंगे। मान लो फ्लूइड रह रहा है, इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ ये है, ये क्या करता है, ये फ्लूइड क्या करता है, टू मेक प्रेशर। प्रेशर कैसा, प्रेशर कैसा पूछोगे नहीं, प्रेशर कैसा, हम लोग जो अपनी मुंडी को ऐसे ऐसे घुमाते हैं, अगर यहाँ पे प्रेशर ना रहे तो क्या होगा, दिमाग निकल के बाहर कूद के आ जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो फ्लूइड है कौन सा CSF, ये क्या करता है, प्रेशर एक क्रिएट करता है, जिसको आपका जो ब्रेन है वो आसानी से एकदम स्टेबल रहता है, मीन्स कि आप कितना भी सर को हिलाओ लेकिन वो आपका अंदर वाला नहीं हिलेगा, है ना। तो ये चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए वो प्रेजेंट रहता है। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा एक एडिशनल चीज़ है, इसको मेज़र करने के लिए, मान लो मैं इसको मेज़र कर रहा हूँ, तो कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा, जैसे बीपी को हम लोग कोई चीज़ से मेज़र करते हैं, कौन सा, स्फिग्मोमैनोमीटर से मेज़र करते हैं, तो वैसे ही ये CSF को हम लोग कैसे मेज़र करेंगे, कोई एक मशीन तो आती होगी, है ना, तो वो हम लोग देखते हैं अभी। चलो 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 मितवा, इसको मिटा दूँ, जल्दी बताओ, चलो आई थिंक सो द रिसिप्ट सिस्टम आज यह हो जानी चाहिए, नॉट एन बिग डील, नॉट अ बिग डील। ओके चलो, क्या हम लोग अभी देखें, देखो अभी मैंने बताया कि जो हमारा CSF है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, उसको हम लोग मेज़र करेंगे, तो उसको मेज़र करने के लिए कौन सा मशीन यूज़ करते हैं, तो हम लोग उसका नाम लिखते हैं क्या, हाइड्रो व्हाट, मैनोमीटर। जैसे स्फिग्मोमैनोमीटर लिखा था, वैसे ही ये क्या है, हाइड्रोमैनोमीटर। इसको क्या करते हैं, देख लेते हैं। इट मेजर प्रेशर, कितना करता है ये मेजर, इट मेजर प्रेशर ऑफ CSF का प्रेशर कितना रहता है नॉर्मली, 170 mm, और लिक्विड है तो क्या होगा, H2O, है ना। 170 mm H2O कितना प्रेशर रहता है, किसका है ये, CSF का प्रेशर है। ये हम लोग किससे मेज़र किया, हाइड्रोमैनोमीटर से मेज़र किया हमारे CSF के प्रेशर को, जो 120 ml के आसपास जो CSF बच रहा था हमारे माइंड में, जो कि क्या करता है, प्रेशर को जनरेट करता है हमारे माइंड के लिए, तो उसका कितना है 170 mm H2O, ये क्या है उसका प्रेशर है। हम लोग MMHG भी बोलते हैं, MMH2O बोलते हैं। MMH2O जब पानी को मेज़र करेंगे, चाहे कोई भी लिक्विड आइटम को मेज़र करेंगे, तो उस टाइम H2O में हम लोग कंसिडर करते हैं MMH2O को, ठीक है। यूनिट देख लो आप लोग, एग्जैक्ट है। अगर हम लोग इसी में देखें, ये एग्जैक्ट अगर कोई पूछे तो इतना आप बताना। इसमें दो वेरिएशन होता है, क्या क्या वेरिएशन होता है, एक सीटिंग के कंडीशन में देखोगे, मतलब आदमी अगर बैठा है, मैं अभी खड़ा हूँ, स्टैंडिंग, ये दोनों वैरी कर जाता है, सिटिंग और स्टैंडिंग। सिटिंग में क्या होगा, सिटिंग में कितना होगा, सबसे पहले देखो सीटिंग की बात करते हैं, तो सीटिंग में क्या होगा, 100 मान के चले, देखो क्या होता है, 100 mm H2O। खड़े होने की बात करें तो 300 तक जाता है, 300 mm, मतलब खड़े होकर काम करोगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा ना, ऑब्वियसली मान लो लोड पड़ेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और सीटिंग के कंडीशन में बैठे हो, चिल मार रहे हो तो कम रहता है प्रेशर। इसीलिए देखते हो ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो नहीं, अरे लग रहा दिमाग फट जाएगा, है ना, तो यही सब कराता है, यही प्रेशर जनरेट होता है। अब आज से ये मत बोलना कभी भी कि मेरा दिमाग दुख रहा है, दिमाग नहीं दुखता है कभी, दिमाग के ऊपर का जो कवरिंग जो होता है ना, वहाँ पेन होता है, तो फील होता है। चलो ये देख लो, अब थोड़ा सा अगर इसमें जगह में बच रहा है तो आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो भी मैं हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग ज़रा सा देख लेते हैं क्या,
कंपोजिशन, किसकी किसकी कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ क्या, CSF की कंपोजिशन की बात करते हैं। बेसिकली सॉल्यूट और सॉल्वेंट में देखेंगे। पहले सॉल्वेंट देखते हैं। सॉल्वेंट मतलब क्या, वाटर, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। मत बोलना कि मार्ट साहब पगला गए हैं, इतना क्यों बता रहे हैं। अब इतना जानना ही है तो हम क्या करें, मैंने भी जाना था, आप भी जानो। 99% क्या होता है इसमें, वाटर होता है, वाटर। और 1% क्या होता है इसमें, 1% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों होते हैं। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, इधर मैं लिख देता हूँ क्या, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों होते हैं। तो ऑर्गेनिक में कौन कौन से होंगे, प्रोटीन होंगे, वही 1% में ये सारे होते हैं। थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में होते हैं, ज़्यादा नहीं। ग्लूकोज सब प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब थोड़े थोड़े क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, हमारे CSF में। इंसुलिन भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट होता है ना। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात करें, इनऑर्गेनिक में क्या होता है, इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, ठीक है। ये सारा चीज़ प्रेजेंट होता है कहाँ पे, हमारे CSF में। देख लो ये सारा चीज़ दिख रहा है, फ्रेम में आ रहा है। उसके बाद बस एक स्लाइड और है आज के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए। देन उसके बाद हम लोग अब कल देखेंगे, कल डील करेंगे। कल अगर नर्वस सिस्टम का क्लास होता है तो फिर कल डील करेंगे। अभी टाइम बचा हुआ है, डाइजेस्टिव स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सारा प्रेजेंट होता है। क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ CSF, मतलब CSF की कंपोजिशन की बात कर रहे हैं हम लोग। कैमरा चाहिए, हाँ। तो सॉल्वेंट उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द केस तो एकदम क्रिस्टल पानी रहता है, एकदम साफ सुथरा, कुछ नहीं उसमें। 1% मात्र क्या रहता है उसमें, कोई भी सब्सटेंस रहता है, मिक्स रहता है। प्रोटीन हो गया, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, इंसुलिन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड कैल्शियम, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती है उसमें, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूँ। और एक स्लाइड अब बस बचा हुआ नर्वस सिस्टम आज का, फिर हम लोग अब कल देखेंगे। कल क्या देखेंगे, ये हमने जितना भी नर्वस सिस्टम का बेसिक था, ये मीन्स कि हमारे ब्रेन के बारे में, नर्वस सिस्टम नहीं, हमारे ब्रेन का ये बेसिक था। मीन्स कि ब्रेन को जानने से पहले हम लोगों ने देख लिया कि ब्रेन के चारों तरफ क्या क्या प्रेजेंट है, और ब्रेन के जो सेल हैं उसमें क्या क्या है। न्यूरोग्लियल सेल, एपेंडाइमल, ओसा में मैंने एक चीज़ बताया था आपको, किसका, मेरे को अभी आया याद तो मैं बता देता हूँ। शुरू में ही बताया था आपको, क्या बताया था, ओसा में याद है ये कुछ, मैं भूल गया। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, स्वान, एस्ट्रोसाइट, ऐसा कुछ बताया था। चलो यही याद है, कोई बात नहीं है, याद है तो भी याद है, अच्छी बात है, देख लो आप लोग। चलो अभी हम लोग जो टॉपिक पे हैं उसमें बात करते हैं, बाहर नहीं जाते टॉपिक से, नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। देखो अब कलर देखते हैं हम लोग, कलर ऑफ इसका CSF क्या होता है, कलर इसका कलरलेस होता है, क्लियर लिख सकते हैं। क्यों होता है ये, रेड क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें RBC प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए रेड नहीं होता है। क्योंकि क्लियर होता है, पूरा साफ होता है, एकदम क्लियर पानी की तरह, ठीक है। कलर ऑफ CSF क्या है, पूरा क्लियर है। इसमें प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन इन CSF कितना ग्राम, 15 से मिलीग्राम देखेंगे, क्योंकि 15 से 45 यानी 45 मिलीग्राम पर वॉट, DL, ड्राइविंग लाइसेंस, डेसीलीटर। चलो अब ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज कितना प्रेजेंट रहता है इसमें, ग्लूकोज इन CSF, ग्लूकोज कितना प्रेजेंट रहेगा। अब 15 से 45 इसमें है, तो 45 से कितना, 90 क्या mg/dl, सारे mg में ही होंगे, ग्राम में नहीं होंगे। हमारे प्लाज्मा में कितना प्रोटीन होता है, उसमें कितना होता है, उसमें होता है मिलीग्राम नहीं, उसमें ग्राम/dl होता है। प्लाज्मा में जितने प्रोटीन होते हैं वो कितने होते हैं, ग्राम/dl होते हैं। इसमें क्या है, मिलीग्राम/dl, उसमें 15 से 30 के आसपास ग्राम/dl थे, इसमें क्या है, मिलीग्राम/dl है, ठीक है। ग्लूकोज का हम लोग देखते हैं, इसमें WBC भी प्रेजेंट होते हैं। कितने WBC प्रेजेंट रहेंगे, 0 to 6 सेल्स, ना 0 to 600, ना 0 to 6000, ना 0 to 6 lakhs, ओनली 0 to 6 सेल्स,
मात्र 5 से 6 सेल इसमें प्रेजेंट होते हैं WBC के, किसमें, CSF में, है ना। उसका हम लोग देखते हैं इसका पीएच का बात, एकदम ब्लड की तरह रहता है पीएच, स्लाइटली अल्कलाइन रहता है, कितना 7.45 से 7.35 टू 7.45, क्या होगा, ये स्लाइटली अल्कलाइन हो गया। ऑस्मोलाइलिटी ये सब छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने बताया नहीं आपको वो चीज़, वो एबीजी एनालिसिस में बताना था लेकिन वो चीज़ कवर किया नहीं मैंने, एबीजी एनालिसिस, ठीक है। क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है, वो फंडामेंटल का पार्ट है, अभी यहाँ का नहीं है, ठीक है। तो पीएच देख लिया हम लोगों ने। स्पेसिफिक इतना जान लो कि ऑस्मोलाइलिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों इक्वल होता है, जितना भी नंबर मैंने नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, बस बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो पूरे CSF में एकमात्र क्लोराइड ही ऐसा चीज़ है, क्या है, क्लोराइड ऐसा चीज़ है इज मोर देन, क्या, किससे, मोर देन प्लाज्मा, प्लाज्मा CL, ठीक है। उसमें कितना होता है, 130 के आसपास था मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना। इसमें कितना है, इसमें ज़्यादा है, सॉरी उसमें 130 नहीं था, 90 के आसपास था, और इसमें कितना 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। क्या है, क्लोरीन माइनस क्या, मोर देन प्लाज्मा क्लोराइड, मतलब क्लोराइड यहाँ ज़्यादा, प्लाज्मा के क्लोराइड से ज़्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है। प्लाज्मा में जो प्रेजेंट होता है उससे ज़्यादा प्रेजेंट कहाँ होता है, इसमें CSF में, बस यही एक एक्सेप्शन है। चलो उसके बाद कल से अब हम लोग देखेंगे व्हाट, अब हम लोग कल देखेंगे हमारा ब्रेन के बारे में स्टार्ट करेंगे, फर्दर डिवाइड करके बताएंगे आपको कि CNS और PNS का क्या क्या टाइप्स है, CNS में कौन कौन आता है और PNS में कौन कौन आता है ना। CNS का 2 टाइप्स, PNS का फिर देखेंगे कितना टाइप्स, 4 टाइप्स, ऐसा कुछ होता है, देखेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, काफ़ी है, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ। चलो ठीक है, सबको मज़ा आया आज के लेक्चर में, बताना, नहीं मज़ा आया, बोर फील हो रहे हो तो क्या ही कर सकते हो भाई साहब, मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ यार, कंटेंट पूरा अच्छे से प्रोवाइड कर रहा हूँ, कहाँ से रिसोर्स ला रहा हूँ खोज के, कुछ मैंने भी पढ़ा, मॉड्यूल है मेरा कुछ, प्लस और भी कहीं से ला रहा हूँ खोज के, तो थोड़ा सा कंटेंट को मैं बेटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ डीपली, ताकि आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठो तो बैठने के बाद आपको ये ना लगे कि अरे यार मार्ट साहब का वीडियो देखा था कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही क्वेश्चन, ये सारे आप पढ़ के जाओगे, अगर जेन्युइनली मैं बोल रहा हूँ, अगर पढ़ के जाओगे तो आप देखना कंपटीशन में कहीं पे बैठ के आपको खुद एहसास होगा। चलो ठीक है, तो सबको बाय बाय, ऐसे ही सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मेरा चैनल।